हेलो स्टूडेंट्स, शम्य एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और लगातार अध्ययनरत होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी जो बात इस लॉकडाउन की है वो यही है कि हम अपने घरों में रह सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास और जो दूसरे तरह के और जो वर्ग होते थे वो आज नहीं है। ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं, ना हमें किसी के यहाँ जाना है, ना हमें किसी और से मिलना है। तो आप ये समझिए कि टोटल और टोटल ये क्या है, टाइम की बचत। और स्टूडेंट्स के लिए हमेशा समय का एक विशेष महत्व होता है। और जब आप क्लास 12 और बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो, और ऊपर से अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, तब समय की अनुपलब्धता आपसे बेहतर कौन जान सकता है। सीधी सी बात है कि तब के दौर में समय हमारे पास बहुत सीमित हो जाता है। और आज जब आपको अवसर मिला है कि आपको पर्याप्त समय मिल रहा है, आपको स्कूल आने जाने की भी जो ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या स्कूल बंद है इसलिए वहाँ जाना नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं हम उन्हीं का प्रयोग करके अपने पठन पाठन को सुचारू रूप से जारी रखें और लगातार अध्ययनरत रहें। तो इसी के क्रम में, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का जो सोल्यूशन है वो हमने देखा था। अभी आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 14 क्वेश्चन तक का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना सफर आज का। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारे पास एक फंक्शन एफ दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ, और एफ एक्स इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 4x + 3, जो कि f सच दैट R2R पर डिफाइंड है। अब आपको सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय है और साथ में f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग सीधे सीधे करेंगे। फॉर सम x बिलोंग्स टू, फॉर सम y बिलोंग्स टू रियल नंबर, let y equals to 4x + 3, that is 4x equals to y - 3, that is x equals to y - 3/4, और यही फंक्शन आपका हो जाएगा gy इक्वल्स टू हो जाएगा y - 3/4। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन हमने प्राप्त कर लिया है। अब हमें ये दिखाना है कि ये इन्वर्सिबल है कि नहीं, या इसका ये प्रतिलोम है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर सम x बिलोंग्स टू रियल नंबर GO f ऑफ x निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये g ऑफ f(x), तो इसका मतलब हो जाएगा g ऑफ 4x + 3, और 4x + 3 अब फंक्शन g के हिसाब से ट्रीट होगा। तो जहां पे y है वहां पे रखेंगे 4x + 3, 4x - 3 रखेंगे, 4x + 3, और ये -3 दिया है /4। सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू आपको देगा। ये इसको हम लोग कह सकते हैं IR कह सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन रियल नंबर। ठीक, अब पुनः जो है क्या करेंगे, फॉर सम y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है,
तो क्या करेंगे, एफ ओ जी वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, अब वाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी जी वाई की, वाई माइनस 3/4, तो जो ये आपको वैल्यू देगा, क्या देगा ये वैल्यू, अब ये वैल्यू यहां से मिलेगी, तो जहां एक्स है वहां पे रखेंगे, तो वाई माइनस 3/4 प्लस 3, तो ये 4 डिवाइड हो गया, तो वाई माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब है आई आर। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि यहां जी ओ एफ इक्वल्स टू आई आर तथा एफ ओ जी इक्वल्स टू आई आर, इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा यहां पे, अगर ये दोनों चीजें हैं देन एफ इज इनवर्सिबल, एफ इज इनवर्सिबल एंड एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी, ये जो फंक्शन है ये इसका क्या है, एफ इनवर्स है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, वहां पे भी कुछ फंक्शन जो क्वेश्चन है इसी तरह का है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पे भी आपको एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है और एफ सच दैट आर प्लस 2 4 टू इंफिनिटी ओपन क्लोज ओपन इंटरवल दिया हुआ है, और यहां पे आपको सिद्ध करना है कि जो f है वो क्या है, इन्वर्सिबल है, तथा f का इन्वर्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और जहां पे r स्टार जो है क्या है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो r जो है नॉन निगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं, यहां पे ले लेते हैं कि फॉर सम y बिलोंग्स टू, क्या लेंगे ये 4 टू इंफिनिटी, लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए यहां पे सीधा सा फंडा यही रखना है आपको ध्यान में कि ये जो है ना यहां से बिलोंग करेगा, समझ में आ रहा है ना, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। ठीक है, अब यहां से जो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 4 और फिर एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4, या कह सकते हैं कि यहां से जो g मिल जाएगा इसको हम लोग जी वाई कह देंगे, तो जी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4। ठीक है, अब इसको दिखाना है कि भाई इसका ये इनवर्स फंक्शन है, तो अब क्या करेंगे, फॉर सम x बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है, जी ओ एफ एक्स निकालेंगे, तो जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहां पे रखेंगे y के स्थान पे, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, तो ये वैल्यू दे देगा आपको x, दैट इज आई आर प्लस। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसके बाद
फॉर सम y बिलोंग्स टू ओपन क्लोज ओपन इंटरवल 4 to infinity f o g y f ऑफ जी वाई, या कर सकते हैं कि f ऑफ अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4, या फिर ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4, तो वाई माइनस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, जो कि आपको क्या वैल्यू देगा आई। अब आप इसको अगर y मान लेंगे या ऐसे सकते हैं 4 कामा इन्फिनिटी ऐसे, तो आप सीधे यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ GOF इक्वल्स टू आई आर प्लस तथा FOG इक्वल्स टू आई 4 कामा इन्फिनिटी। अतः क्या हो जाएगा भाई, f क्या हो जाएगा, f इज इनवर्सिबल, f इज इनवर्सिबल। एंड इसके साथ साथ और क्या कहेंगे कि f इनवर्सिबल है, और साथ में क्या पाएंगे कि f इनवर्स इक्वल्स टू f इनवर्स y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 4। ठीक है, ये आप प्रूव कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, जो हमने एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन कराए हैं, अगर उन्हें आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इन क्वेश्चंस को खुद से ही कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि यहाँ पर एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और यहाँ पे f जो है f such that r plus 2 minus 5 to infinity क्लोज ओपन इंटरवल। और आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि f जो है इन्वर्सिबल है, और साथ ही f इनवर्स y इक्वल्स टू, ये सब प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सीधे वही कार्य शुरू करेंगे। यहाँ पे भी फॉर सम y बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल -5 to infinity, अगर यहाँ ये लेते हैं रिलेट कर लेंगे y इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब यहाँ पे भी हमको इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर पाएंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आप स्पष्ट रूप से इसको देख पा रहे हैं कि 3x स्क्वायर है, और इसको 2 इंटू 3x इंटू 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये 2ab का टर्म है, और a मिल चुका है, और b की वैल्यू क्या है 1 है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर हमें यहाँ पे चाहिए प्लस के रूप में, तो फिर माइनस भी करना पड़ेगा, और -5 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इतनी वैल्यू को आप ध्यान देंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको देगी, और यहाँ से -1 और -5 जो है -6 दे देगा y इक्वल्स टू। यहाँ से इसको इधर फेच करके y प्लस 6 इक्वल्स टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या कह सकते हैं कि 3x प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y प्लस 6, या फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ y प्लस 6, अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 -1/3। तो
यही आपका क्या हो जाएगा, यही फंक्शन जो आपका क्या हो जाएगा, जी वाई। ठीक है, तो ये जी वाई निकल आया। अब ये जी वाई तो मिल गया, पर अभी इसको यूनिवर्सिबल हमें दिखाना है कि यूनिवर्सिबल है कि नहीं। ठीक है, तो अब यूनिवर्सिबल के लिए हम लोग जो करते आए हैं वही करेंगे। फॉर, क्या करेंगे सबसे पहले, फॉर सम, यानी कि कोई भी हम यहां पे क्या ले रहे हैं, यक्स ले रहे हैं जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, आर प्लस से। ठीक है, नॉन निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो अब इसके लिए करेंगे क्या, ये ले लिया, अब हम लोग निकालेंगे जी ओ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू ये, या इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर रखा है क्या, ये, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है ना, कहाँ गया, ये है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग ये भी 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 भी तो लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ से निकाला हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो एफ एक्स है उसके स्थान पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जी ऑफ 3x² + 1 होल स्क्वायर माइनस 1, ये लिख देंगे। अब ये वैल्यू चूंकि अब जी फंक्शन जी के अंतर्गत आ गया, तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहां से निकलेगी, और जहां पर y लिखा है वहां पर ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा। तो सीधे सीधे ये लगा लेंगे, अंडर रूट y के स्थान पे 3x + 1 का स्क्वायर माइनस 6 और +6 यहाँ पे, फिर ये अंडर रूट के बाहर -1 है और अपान में 3 है। तो यहाँ 6 कट जाएगा, 6 जब कैंसिल हो चुका है या सब्ट्रैक्ट हो चुका है, तब इसके बाद ये रूट से बाहर भी आ जाएगा। तो 3x + 1 - 1/3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x x दे देगा ये वैल्यू, और x देगा, इसका मतलब क्या है, क्या आ जाएगा ये IR+। ठीक है, तो आपको IR+ की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो अभी तक तो हिसाब किताब ठीक चल रहा है। अब हमको जी ओ एफ निकाल चुके हैं, एफ ओ जी भी निकालना है। ठीक है, तो एफ ओ जी निकालने के लिए हम थोड़ा सा इसी को इरेज करते हैं और एफ ओ जी यहां से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बात हमें लिखनी ही थी फॉर वाई। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एफ ओ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई, और जी वाई की वैल्यू ये है, एफ ऑफ अंडर रूट ऑफ y + 6 - 1/3। अब इसको रख देंगे कहाँ पर, ये यहाँ पे, जहाँ पे यक्स है वहाँ पे ये पूरा रखा जाएगा। तो रखते हैं भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × अंडर रूट ऑफ y + 6 - 1/3, फिर +1 का होल स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, अब यहां से ये कैंसिल हो चुका है, तो ये जो आपको वैल्यू देगा अंडर रूट ऑफ y + 6 - 1 + 1, और अब ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर होगा तो रूट भी हट जाएगा, और रूट हट जाएगा तो y + 6 - 6 = y, या इसको कह सकते हैं I -5 to ∞। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पर भी हमने जो फंक्शन y रखा था, हमको y यहाँ पर आकर के क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब सीधे से यही है कि f क्या है, f इज इनवर्सिबल, और साथ ही साथ f इनवर्स इक्वल्स टू f इनवर्स y, f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y + 6 - 1/3।
तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर जो 10, वो यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है f such that x2y, ये क्या है, इन्वर्सिबल है, इज एन इन्वर्सिबल फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, इन्वर्सिबल है, व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो एफ इनवर्स है ना, एफ इनवर्स इज यूनिक, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब बात ये है कि ये इन्वर्सिबल है, तो हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन है लेट g1 and g2 are two inverse फंक्शंस ऑफ f। भाई हमने मान लिया कि g1 g2 जो है इसके दो इनवर्स फंक्शन, हमें यूनिक मानने का मतलब, यूनिक प्रूव करने का मतलब क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि केवल एक ही इसका इनवर्स फंक्शन हमें मिल सकता है। लेकिन हमने अब क्या किया, दो मान लिया है। ठीक है, देन अब दो मान लिया तो होगा क्या, भाई ये दो फंक्शंस ले लिए हैं, देन होगा क्या कि भाई अगर हम एफ ओ जी1 ऑफ वाई निकालें तो हमें आई वाई मिलेगा, या फिर एफ ओ जी2 वाई निकाले, दोनों की वैल्यू एक ही मिलेगी। ठीक है भाई, दोनों आई वाई हमें देंगे, जी1 हो चाहे जी2 हो, चूंकि वही तभी तो इनवर्स की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। भाई यहां से भी आई वाई मिलेगा, यहां से भी आई वाई मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एफ ओ जी1 वाई इक्वल्स टू एफ ओ जी2 वाई इक्वल होगी, या ऐसा कर सकते हैं कि एफ ऑफ जी1 वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ जी2 वाई। ठीक है, अब चूंकि एफ इन्वर्सिबल है, इन्वर्सिबल का मतलब क्या है कि एफ जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब भैया अगर ये 1 1 है तब जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जी1 वाई इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, जी2 वाई, और ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब है कि जो फंक्शन जी1 है वो इक्वल टू क्या है, फंक्शन जी2 के है, जिसका सीधा मतलब है कि हेंस जी इज यूनिक। ठीक है, जी क्या है, अद्वितीय है, यूनिक है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो जी ही यूनिक है और वही इसका क्या है, फंक्शन है। ठीक है, एफ इनवर्स लिख लीजिए या जी ही लिख लीजिए। ठीक है, और जी उसका क्या है,
इनवर्स ऑफ एफ। जी क्या है? जी इनवर्स ऑफ एफ, जी इज यूनिक। ये हमें प्रूव करना था और इसके प्रूव के लिए हम लोगों ने ये काम यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो वहां पे फंक्शन जो दिया हुआ है f दिया हुआ है सच दैट 1 2 3 2 ABC, और यहाँ पे f1 इक्वल्स टू a दिया है, f2 इक्वल्स टू b एंड f3 इक्वल्स टू c। इसका मतलब f इक्वल्स टू क्या दिया है आपको? 1 कॉमा a, 2 कॉमा b, 3 कॉमा c। ठीक है, यहाँ पे एकदम क्लियर है, हेंस f इज 1 1 एंड ऑन2 बोथ। जब f 1 1 और ऑन2 है, इसका मतलब इसका इनवर्स हमें मिल जाएगा। और इसका इनवर्स क्या होगा? सीधे इसको इनवर्स कर देते हैं, यहाँ से इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। इनवर्स एकदम आसान है, a कामा 1, b कामा 2, c कामा 3, ये इनवर्स हो जाएगा। अब जब ये 1 1 है और तो ये भी जो है क्या है, हियर f इनवर्स इज आल्सो 1 1 एंड ऑन2। जब 1 1 और ऑन2 है तो यहाँ तुरंत इसका मिल जाएगा f इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 कामा a, 2 कामा b, 3 कामा c, जो कि किसके इक्वल है? f के इक्वल है, यानी कि f इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू क्या? f। एकदम सीधा साधा सॉल्यूशन इसका, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इन्वर्सिबल है तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स सीधे क्या हो जाएगा? y2 x हो जाएगा। ठीक है, y2 x होगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन सीधे कर रहा है कि सिद्ध कीजिए या प्रूव दैट f इनवर्स का प्रतिलोम f है। तो हमें f इनवर्स का जब इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? x आएगा। ठीक है, तो ये है, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि f इनवर्स ओ एफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? आई एक्स मिलेगा, और f ऑफ f इनवर्स y इक्वल्स टू आई वाई मिलेगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब यहीं पर इस स्टेटमेंट का मतलब ये भी तो है कि इस स्टेटमेंट का ये चीजें होंगी अगर इस इनवर्स है। अब अगर इसका फिर से इनवर्स लिया जाए, इसका मतलब हम क्या लिखें? इस स्टेटमेंट से सीधे हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि पहले भाई इसको लिख लेते हैं, एफ ओ एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू आई वाई एंड एफ इनवर्स ओ एफ
इज इक्वल्स टू आई एक्स, और इससे सीधे प्रूव हो जाएगा कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ। और अगर इसका फिर से आप इनवर्स लेते हैं सीधे, आपको कौन सा फंक्शन मिलेगा? एफ इनवर्स ऑफ आप सीधे सीधे क्या पाएंगे? एक्स टू वाई पा जाएंगे, जो कि ऑटोमेटिक किसके इक्वल है? एफ के इक्वल है। ठीक है, एक्स टू वाई। तो वही चीज है, दोनों अलग अलग कहने की बातें हैं, दोनों के कहने का मतलब वही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, उसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। फंक्शन दिया हुआ है आर टू आर, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की पावर 1/3 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ऑप्शनल दोनों हैं, वैसे आप इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया 13। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो आर टू आर है। ठीक है, आर से आर पे फंक्शन दिया हुआ है, और एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यूब अपान पावर 1/3। ठीक है, तो एफ ओ आपको निकालना है, एफ ओ एफ एक्स। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3। ठीक है, अब इस पे फिर से, अब ये फिर एक्स के अंडर में आ जाएगा, तो जहां एक्स है वहां पे ये पूरा रखना है। तो ये 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 की पावर 3 टोटल पावर 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये पावर क्या होगी? हट जाएगी। तो आपको यहां मिल जाएगा 3 माइनस 3 एक्स क्यूब की पावर 1/3। यहां से 3 भी, फिर तो एक्स क्यूब अपान 1/3 दैट इज एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, यानी कि सी नंबर विकल्प, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 14 भी आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस की, यानी कि द्विघात संक्रियाओं की। ठीक है, तो अब तक के जो भी क्वेश्चन कराए गए उनको आप बराबर रिवाइज करते रहिए और खुद से करके देखिए कि आपको कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। अगर अभी भी आपको दिक्कत महसूस हो रही किसी क्वेश्चन में, तो हमें वो क्वेश्चन जरूर बताएं। उन्हें हम किसी और तरीके से, कोई और तरीका ढूंढ करके आपके लिए जरूर प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आपको वो अवश्य समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।